फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको कॉस्टिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में क्लैरिटी लाने में काफी हेल्प करेगा। तो हमारे साथ है दो वॉलेंटियर, एक अंतरा और दूसरे सीएमए राहिल भैया। सो लेट्स बिगिन। तो हमने इनको क्या दिया है, कुछ टास्क दिया है विच इज पेन आपके सामने दिख रहा है कि खुला हुआ पड़ा है और हम इनको एक गेम की तरह कुछ एक्टिविटी देने वाले हैं। आप भी फॉलो करिएगा कि ये क्या कर रहे हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए राहिल और अंतरा, वेलकम। अभी आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी पेन है 7 पेन ईच रखा हुआ है और पूरा सेट आपके पास है और इन्होंने बस खोल के उसको सजा लिया है अपने पास। आप देख पा रहे पेन के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे इन्होंने अपने पास अलग अलग सजा के रखा हुआ है। तो इनको क्या करना है, पेन को असेंबल करना है। पेन को असेंबल करना है तो आप अपना 7 पेन असेंबल करें और आप अपना 7 पेन असेंबल करें और ये काम हम ट्रैक करेंगे थ्रू दिस स्टॉप वॉच। सो लेट्स बिगिन। और आप फोकस करिएगा जब ये लोग असेंबल करें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में असेंबल पे ही वीडियो दिखाया जाए। चलिए स्टार्ट। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। तो दोस्तों, आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं कि दोनों का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एक पूरा पूरा पेन बना रहा है और एक अभी खाली ढक्कन लगा रहे हैं। तो क्या लगता है किसका टाइम कम लगेगा? क्या आप गेस कर सकते हैं? जल्दी गेस करो। ओके, अंतरा जीत रही है। ओके, तो द रिजल्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना? क्या रिजल्ट है, स्टॉप करते हैं। इट केम इन, एक मिनट रुक जाना आप। 121.82 सेकेंड्स में हमारा ये काम हो गया। ठीक है। राहिल जब करने लगा तो उसके मेथड के कारण उसे टाइम ज़्यादा लग रहा था और अंतरा जब करने लगी तो उसके मेथड के कारण टाइम कम लगा। तो बेसिकली जब हम पता ये करते हैं कि कौन जल्दी कर पा रहा है किस तरीके से, तो उस पढ़ाई को या उस स्टडी को हम लोग कहते हैं मेथड स्टडी। क्या कहते हैं? मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी के हिसाब से ये प्रूव हो गया कि पेन असेंबल करने के लिए ये मेथड से जाओ तो ज़्यादा जल्दी काम होगा। क्या मेथड? क्या पूरा पूरा पेन डाल रहे थे अकेले जब कर रहे हो, राइट? और जो हमारे काम को जल्दी कर लेता है वो हमारा बेस्ट मैन कहलाता है। तो अभी के केस में हमारे बेस्ट मैन एक्चुअली हैं अंतरा। सो इन्होंने ये काम को सबसे जल्दी कर लिया और जितने टाइम में इनको ये काम करना आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 121.82, तो इस टाइम को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। कि अब हम चाहेंगे कि हर आदमी कम से कम इतना ही टाइम लेना चाहिए और हो सके तो इससे भी कम ले, बट इससे ज़्यादा न ले। तो इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। अब एक्चुअल टाइम अगर इससे ज़्यादा कोई ले रहा है तो वो इनएफिशिएंट है। एक्चुअल टाइम इससे भी कोई कम ले पा रहा है तो वो एफिशिएंट है। तो कंपनियां क्या करेगी, पीरियोडिकली अपने बेस्ट मैन का मेथड को स्टडी कर करके अपने स्टैंडर्ड टाइम को अगर कम कर पाती है तो वो स्टैंडर्ड टाइम कम करना मतलब कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। और यदि एक्चुअल टाइम में ही हम करेक्शन कर करके उसको स्टैंडर्ड के बराबर लाने का सोच रहे हैं तो उसे हम कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, राइट? ओके, तो आइए चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, राहिल को बोलेंगे कि आप भी बेस्ट मैन के तरह ही अपना काम करें और अब देखते हैं कि ये टोटल 14 पेन्स 7 ईच कितनी देर में कंप्लीटली असेंबल हो पाता है। तो राहिल, इसका तरीका आप भी कॉपी करिए। यस सर। और अब आप स्टार्ट करिए। लेट स्टार्ट, रेडी स्टडी गो। देखते हैं कि राहिल और अंतरा दोनों मिलकर
14 पेन को कितने देर में बेस्ट तरीके से असेंबल करें तो कर पाते हैं, और जल्दी करना है, इट्स अ गेम। जो जितना जल्दी करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा ना। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। राहिल क्या कर रहा है, एक बार में 2-2 पेन उठा के ना सोच रहा जल्दी कर लेगा, बट अंतरा एक बार में एक उठा के फोकस करके खत्म कर पा रही है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुपरविजन कर रहा हूं। आपने ये सुना होगा, सुपरविजन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो देखते रहता है कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है और बेटर कैसे हो सकता है। जल्दी अंतरा का हो गया, डेफिनेटली वंस अगेन प्रूवन द बेस्ट मैन। ओके, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। तो इससे ये भी समझ में आता है कि अंतरा इज वर्किंग फास्टर देन राहिल, राहिल इज वर्किंग स्लोली, एंड टोटल पेन 14 पेन असेंबल करने में हम लोगों को कितना टाइम लगा, 125-19 सेकेंड्स। ठीक है, सो पिछली बार हमने ये देखा था कि 7 पेन असेंबल हुए थे 121-82 तक। तो हमने अगर 7 और 7 दोनों को दिया होता तो कितना समय लगता, मतलब अगर दोनों सेम स्पीड पे काम कर रहे होते तो 121-82 पे ही खत्म हो जाने चाहिए थे। बट राहिल के इनएफिशिएंसीज के कारण ये काम 125-19 पर मुमकिन हो पाया। कोई बात नहीं, टीम है तो टीम में कभी कोई एक अच्छा होता है और एक थोड़ा सा कभी पीछे चल रहा होता है। तो टोटल काम करने में 125-19 लगा। क्यों? क्योंकि एक अपने स्पीड से कर रहा था, दूसरा अपने स्पीड से कर रहा था, दूसरा कुछ मेथड सीखने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो वो इनएफिशिएंट था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको एक नया मेथड सिखाते हैं, जिसके बाद देखते हैं कि टीम लेवल से सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करके क्या ये अपना टोटल 14 पेन को इस शेड्यूल्ड टाइम पर या लेटेस्ट टाइम पर या फिर इसके पहले वाला जो टाइम था 121-82 उससे भी जल्दी कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड इट आउट। सो नाउ वी हैव रीअरेंज्ड द मेथड ऑफ वर्किंग। बीच में एक स्पेस बनाया गया है बफर रखने के लिए, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। और अब 2 स्टेप करेंगी अंतरा और 2 स्टेप करेंगे राहिल, एंड लेट्स सी इन व्हाट टाइम दे आर एबल टू कंप्लीट दिस। स्टार्ट। ये देखिए, जब अंतरा काम कर रही है तब तक राहिल वेट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं वेटिंग टाइम। ये जो जगह है ये है WIP का। अगर यहाँ पे कुछ बन के पड़ा हुआ रह गया तो इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस जमा हो रहा है। बट अगर आप अभी देखें तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जमा नहीं है। आप ऑब्जर्व करें कि कौन यहाँ पर स्लो चल रहा है, कौन किसको वेट करा रहा है। तो जितना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन रहेगा उतना फास्ट काम होना चाहिए। तो अगर राहिल वेट कर रहा है या मिस्टेक्स कर रहा है तो वो बॉटलनेक है। सॉरी, राहिल अगर मिस्टेक्स कर रहा है तो वो बॉटलनेक है, और जो वेट कर रहा है वो फास्ट है। जो वेट कर रहा है वो फास्ट है, जो मिस्टेक्स कर रहा है वो बॉटलनेक है। तो राइट नाउ अभी तो सब सही ही चल रहा है, और हम देखना चाहते हैं कि ये काम जल्दी हुआ कि नहीं हुआ। 112, 113, 114, 115 and 118 and shoot. So we could do it in 122 and approximately 39 seconds. So we could save how many seconds? 3 seconds because of change in the pattern of working and because of synchronization between one another. बीच में अगर आप देखें तो हमारे एक वर्कर जो थे राहिल, उनके हाथों से पेन छूट रहा था। अगर वो नहीं होता और परफेक्ट चल रहा होता तो हमारा ये काम शायद और 3-4 सेकंड कम में हो जाता। तो जस्ट बाई चेंजिंग द मेथड्स वी कुड डू द सेम वर्क इन लेसर टाइम। और ये जो स्टडी है, ये स्टडी एक्चुअली हम लोग सीखते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के माध्यम से। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट कहता है कि आप एक ही वर्क को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करो इस तरीके से कि बीच में उनके वर्क इन प्रोग्रेस जमा नहीं हो। अगर वर्क इन प्रोग्रेस जमा हो रहा है मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है,
वर्क इन प्रोग्रेस जमा नहीं हो रहा है तो ये प्योरली सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस है। जितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज रहेगा उतना फास्ट आउटपुट आएगा। इसका पहला जर्मिनेशन टोयोटा कंपनी में जस्ट इन टाइम मेथोडोलॉजी के नाम से हुआ था, और फिर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स में इसके बारे में और एक्सप्लेन करके इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया गया। तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट कंसल्टेंट, हम लोग क्या करते हैं, हम कंपनियों में जाते हैं, इस तरह से उनके वर्क मेथड्स को बेटर करते हैं, उनके बेस्ट मैन को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, और उनके फिर एक्चुअल डेटा को लेकर वेरिएंसेस निकालते हैं, परफॉर्मेंस सिस्टम बनाते हैं कि जो जल्दी करेगा उसको क्या मिलेगा, और कोशिश करते हैं कि वो स्टैंडर्ड का टाइम भी क्या डिफरेंट मेथड्स लगा कर कम हो सकता है, जिससे कि उनका जो बेस्ट मैन का पहला वाला टाइम था वो फर्दर सब्सिक्वेंट कम हो जाए और कम हो जाए और कम हो जाए। So that is what we do, and this is all we learn in our subjects in cost accounting, in operation management, in strategic cost management. So this all are covered in the beautiful course of Institute of Cost and Management Accountants of India. Welcome to ICMAI CMA India.